वृद्धि प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को ग्रासरूट NGO, CBOs and community based self-help group चैप्टर है वो डिसाइड करेगा कहाँ से ये सब अपने होगा कि हमको अपने कहाँ कार्यक्रम करने हैं। अभी हमको तो अंतिम संगठन तक पहुँचना है ना, हमारा लक्ष्य यही है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो तक पहुँचे, ग्रास रूट लेवल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचे, वो भी काम करते हैं। उनकी काम की पहचान नहीं होती ना, छोटे संगठन में वो काम बहुत अच्छा करते हैं, उनके काम की पहचान नहीं होती, बड़े संगठन काम नहीं करते और उनके लिए उनकी पहचान हो जाती है। छोटे संगठनों को मजबूत करना, जो लोग काम करते हैं उनका इतिहास नहीं बनता। और आज हमको एक काम one of the members, right members, was Manipur. One of the NGO that applied any project. So how can you help to get? And how can you help in this context? It's one person and एक ऐसा संगठन है जो अभी हम एक सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में किसी भी मेंबर को काम दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे आप माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस, ऐसे काम आप कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ बैंकों से और कुछ डिपार्टमेंट से MOU कर रहे हैं और हम आपके लिए ये प्रयास करेंगे, जैसे आपको फंड मिलने में कई समस्या आ रही है तो हमारे CCBOs के मेंबरों को हम हर जो बॉडी है, मैंने तो 86 में मैंने स्वयंसेवी संगठन खड़ा किया, एक ऐसे इंटीरियल गांव में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 85 किलोमीटर दूर के गांव में मैंने अपना संगठन खड़ा किया। तो मुझे बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ा, मैंने मेहनत से अपने संगठन को खड़ा किया, तो मुझे ये सब पता है। और मैंने जो अपनी परेशानियां उठाकर जो काम खड़ा किया, अब मैं चाहता हूँ जो आगे आने वाले लोग हैं और जैसे जो बड़े बड़े संगठन हैं वो लोग तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और उनके जो नेटवर्क और जो फेडरेशन है वो लोग छोटे संगठनों को साथ लेके चलने में, उनको सदस्य बनाने में उनकी बड़ी आपको परेशानी आती है। आप उनका मेंबर, मैं भी 1-2 संगठन के मैनेजमेंट कमेटी में हूँ, उनके हम लोग नए मेंबर बनाने की बात करते हैं तो वो नए मेंबर बनाने के लिए उनकी मेंबरशिप के फार्म को रिजेक्ट ही कर देते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनके साथ जुड़कर एक सहभागी बने। तो CCBOs उन लोगों के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाने का मेरे मन में आया कि जो संगठन किसी अभी जो जिनको कोई भी अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार ना हो, उनके लिए हमको काम करना है। उनके मन में काम करने की भावना है, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई लेकर चलना नहीं चाहता। उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वो किस किस तरीके से आगे बढ़ें। और हम गवर्नमेंट की जितनी भी कमेटियां हैं उसमें सरकार से बात करेंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, यूपी की हो या नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई भी आए, कि हमारे मेंबर लोगों को हर कमेटी में रखा जाए। जैसे और नेटवर्क के मेंबरों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन के साथ में आपके 35AC की नेशनल कमेटी में और जितनी भी कमेटियों में NGO के जो फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं तो CCBOs के प्रतिनिधियों को भी रखा जाए। जैसे आपके स्टेट में स्टेट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी बनी है जो ग्रामीण विकास के कार्य पर निगरानी रखने के लिए बनी है, उसमें 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करती है। आपके कपाट की रीजनल कमेटी, उसमें भी नॉन ऑफिशियल NGO प्रतिनिधि के रूप में मेंबर बनते हैं। तो इस तरीके से CCBOs के लोग नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होने वाली कमेटी में आए। SGS बाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी टास्क फोर्स बना हुआ है
उसमें 2 NGO मेंबर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर NGO फेडरेशन के लीडर रखने का प्रावधान है। ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स में ब्लॉक में 1 मेंबर को रखने का प्रावधान है। स्टेट टास्क फोर्स में 2 NGO लीडर को स्टेट कमेटी में रखने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट जाते थे, उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट नेहरू कैंप का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड करता था, बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हुआ। अब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में कमेटी भारत सरकार ने नॉमिनेट की है। उसमें स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र, एक संबंधित स्टेट की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, एक स्टेट का NGO लीडर और आपका सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स, डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स, इन 6-7 लोगों को मिलकर एक कमेटी बनाई गई है। तो उसमें सिटी यूथ का जो स्टेट प्रेसिडेंट है या वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये मणिपुर चैप्टर का स्टेट प्रेसिडेंट है या किसी अच्छे नेटवर्क का प्रेसिडेंट है जो छोटे संगठनों को साथ लेकर चलना चाहता है, हम यहाँ के मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स को एक मेमोरेंडम और ज्ञापन दें, उसी व्यक्ति को इस कमेटी में रखा जाए, जिससे कि छोटे संगठनों के प्रोजेक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जा सके। तो ये बात हम लोगों को खुद अपनी बात को रखना पड़ेगा। जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। सरकार अपने परिचित लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को NGO बनाकर उसमें रखेगी। अभी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, उसमें भी जो ऐसे NGOs हैं जो कंज्यूमर के क्षेत्र में काम करते हैं, जो रखने का प्रावधान रखा गया है। अभी आपके पास स्टेट की बात है या किसी बात है, तो अभी स्टेट वुमेन कमीशन में भी कुछ ऐसा चल रहा था ना, मैं देखा the collaboration and the linkage between the national CBO and collaboratively attend and regarding this norms. नहीं, ये जो है आपका जो वॉलंटियर एसोसिएशन है, इससे भी आपके लोग प्रतिनिधि जाते हैं नेशनल बॉडी में। इसी तरीके से सिटी जो स्टेट चैप्टर है, इससे भी लोग जो हमारे स्टेट के जो पदाधिकारी होंगे, उनमें से कुछ पदाधिकारी नेशनल कमेटी में जाएंगे काम करेंगे और साथ में काम करने के लिए दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। हम नेशनल सेक्रेटरीट आपसे मेंबरशिप का बहुत हम लोग जो उसमें हमने डिवाइड किया है ना, the collaboration and the linkage between the national CBO and collaboratively attend and regarding this norms. नहीं, ये जो है आपका जो वॉलंटियर एसोसिएशन है, इससे भी आपके लोग प्रतिनिधि जाते हैं नेशनल बॉडी में। इसी तरीके से सिटी जो स्टेट चैप्टर है, इससे भी लोग जो हमारे स्टेट के जो पदाधिकारी होंगे, उनमें से कुछ पदाधिकारी नेशनल कमेटी में जाएंगे काम करेंगे और साथ में काम करने के लिए दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। हम नेशनल सेक्रेटरीट आपसे मेंबरशिप का बहुत हम लोग जो